जैसे ही लड़की दोबारा एग्जाम हॉल में लौटी, उसने देखा कि उसके वो क्लासमेट्स जो साथ में चीटिंग कर रहे थे अभी तक वापस नहीं आए थे। एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो चुका था। अब उसके पास सोचने का टाइम नहीं था, उसे सिर्फ एक ही चीज करनी थी, फोकस। क्योंकि थाईलैंड के दूसरे एग्जाम सेंटर में कुछ लोग उसके आंसर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी अभी का डर पूरी तरह गया नहीं था। हाथ इतने कांप रहे थे कि पेंसिल ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। काफी देर बाद जाकर मीरा ने खुद को संभाला और लिखना शुरू किया। जब पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और आंसर्स नोट करके भेजने वाली थी, तभी एहसास हुआ कि इस बार के आंसर्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, याद रखना आसान नहीं। तब उसने एक अलग तरीका सोचा। पियानो बजाने की अपनी आदत का इस्तेमाल करते हुए उसने हर आंसर को एक रिदम और मेलोडी में बदलना शुरू कर दिया, ताकि वो उन्हें दिमाग में ट्यून की तरह याद रख सके। मेथड काम तो कर रहा था, लेकिन इसमें काफी प्रेशियस टाइम निकल गया। थाईलैंड वाले स्टूडेंट्स अब लिटरली पैनिक मोड में थे। एग्जाम खत्म होने में बस थोड़ा वक्त बचा था। आखिरकार उसने सारे आंसर्स याद कर लिए, लेकिन अब असली चैलेंज था, उन्हें सेफली बाहर कैसे भेजा जाए। यहीं से कहानी फिर उसी सीन पर लौटती है जहां से सब शुरू हुआ था। वो तेजी से एग्जाम हॉल से बाहर भागी, लेकिन पीछे से प्रिंसिपल ने उसका पीछा शुरू कर दिया। वो भागते भागते फोन पर आंसर सेंड करने लगी। आधा डेटा भेज ही पाई थी कि अचानक एक राहगीर उससे टकरा गया। फोन हाथ से गिरा और स्क्रीन टूट गई। जब उसने उठाकर सेंड बटन दबाया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं। उधर प्रिंसिपल मेट्रो स्टेशन तक पीछा करते हुए पहुंच चुका था। वो घबराकर फिर दौड़ने लगी। थाईलैंड वाले ग्रुप में मीनवाइल केओस मच चुका था। कुछ लोग तो पैसे वापस मांगने लगे थे। लास्ट मोमेंट पर किसी तरह मैसेज चला गया, लेकिन टेंशन की वजह से बाकी आंसर्स उसे याद ही नहीं आ रहे थे। मेट्रो आने वाली थी। उसने सोचा पहले ट्रेन पकड़कर प्रिंसिपल से पीछा छुड़ाया जाए, लेकिन वो 1 सेकंड लेट हो गई। गुस्से और घबराहट में दिमाग ने अचानक काम किया। दौड़ते दौड़ते उसने बाकी आंसर्स याद करने की कोशिश जारी रखी। करीब 2.5 मिनट बाद आखिरकार सारे रिमेनिंग आंसर्स भी भेज दिए, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी पीछे था। शक से बचने के लिए उसने अचानक स्नैक्स निकालकर तेजी से खाना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला था, उसने अचानक सब कुछ उल्टी कर दिया। इस एक्ट ने फाइनली प्रिंसिपल का शक खत्म कर दिया। और उधर थाईलैंड में बैठे स्टूडेंट्स उसके भेजे आंसर्स की वजह से सबके सब फुल